क्योंकि जो एक सस्टेन बुल रन में ऑफ कोर्स कौन से और बड़े ट्रिगर्स होंगे? जो क्वार्टर वन के नंबर्स भी हमने देखे, देखा कि 70% इन लाइन थे और सिर्फ 10% ही नंबर्स ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रीट को सरप्राइज किया। अब और बड़े ट्रिगर्स क्या होंगे बाजार के पास अगर ये सस्टेन बुल रन में हम हैं तो? दो तीन चीजें हैं इसके पीछे। पहली चीज मैं कहूंगा कि कंटिन्यूअसली मानसून को ट्रैक करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होता है कि मानसून में इतनी आसान नहीं है कि आप जस्ट ओवरऑल मानसून लेवल को एवरेज मानसून के परसेंटेज में डिक्लेयर करें। नहीं, मानसून कब आती है, वो टाइमिंग ऑफ द मानसून और कहाँ बारिश पड़ती है। अभी मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में पड़ के कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। मगर जहां पे सोइंग होता है और सही वक्त पे एक क्रॉप का हार्वेस्ट के टाइम में अगर बारिश आ गया तो वो क्रॉप नुकसान भी हो सकता है। तो मानसून का एक गौर से स्टडी करके इंडिया के जो पॉकेट्स है जो मानसून डिपेंडेंट है वहां पे सही तरह पे बारिश पड़ रही है तो इंडिया का, क्योंकि ये मानसून का इम्पैक्ट एक तो एग्री कमोडिटी प्राइसेस में आएगा, उसके साथ इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा और गवर्नमेंट की एक्शंस भी उसके ऊपर डिपेंड होगी। और जैसे आप देख रहे हैं वेजिटेबल्स में भी टमाटो के बाद अभी ऑनियन भी बढ़ रहा है। तो मेरे लिए, क्योंकि इलेक्शन सामने है, इस साल सेमीफाइनल है दो तीन स्टेट के, उसके बाद अगले साल फाइनल होगा, तो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सभी रूलिंग पार्टीज के लिए सबसे अहम चीज होती है। तो मानसून उसके साथ बहुत जुड़ी हुई होती है। तो राइस का एक्सपोर्ट बैन कर लिया देखिए। तो मेरे लिए ये कमिंग वीक्स और मंथ में ये मानसून का एक बहुत अच्छा डिटेल स्टडी करके फिर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेने की जरूरत होगी। वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि ये अभी फेस्टिवल सीजन, गणपति से फेस्टिवल सीजन शुरू होगी दिवाली तक और उसके बाद शायद इवन क्रिसमस तक। तो कंजम्पशन में जो एक कोविड के बाद ही हमने उतना उछाल नहीं देखा जितना एक पेंटअप अभी ऑटो में दिख रहा है, हाउसिंग में स्टेबल है। मगर मेरे लिए ये डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का प्ले आउट, क्योंकि मार्केट की उम्मीद बहुत है कि एक शार्प जंप दिखेगा, क्या वो आ जाएगा कि नहीं इन बीटिंग द कंसेंसस। तो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन के ऊपर बहुत गौर ध्यान देना होगा। तीसरी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिल्डिंग मटेरियल्स, कैपेक्स, सीमेंट, यहाँ पे क्या होगा कि बहुत इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सब ने ये इंडिया वाला स्टोरी पढ़ लिया है और सबकी उम्मीद है कि यहाँ पे ही ग्रोथ होगा। तो मेरे लिए थोड़ा मार्केट आगे बढ़ चुकी है, यानी वैल्यूएशंस नंबर्स के पहले आगे बढ़ चुकी है। अब आने वाले दिन में, क्योंकि अब क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डर बुक पे ये वैल्यूएशन बढ़े, इसके बाद ये ऑर्डर बुक को ट्रांसलेट होना होगा, उसके बाद उनकी ईपीएस में बाद में दिखेगा। तो थोड़ी देर के लिए एक लॉन्ग टर्म व्यू में कैपेक्स में स्ट्रांग है, मगर शॉर्ट टर्म में इंडिविजुअल कंपनीज या इंडिविजुअल सेगमेंट्स में आपको लग सकता है कि थोड़ी ओवर रीच हो गई मार्केट में, थोड़ा उधर करेक्शन। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं, सीमेंट, क्योंकि ओवरऑल इंडियन कैपेक्स स्टोरी के साथ सीमेंट का तो हाथ जुड़ा हुआ ही है, मगर आज सीमेंट की वैल्यूएशन में हमें कोई दिक्कत लग रही है, तो सीमेंट में हम अंडरवेट है। तो ये बात मैं कहूंगा कि ओवरऑल कैपेक्स प्ले के अंदर हमें स्पेसिफिक सेगमेंट्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, हर एक को सेपरेटली स्टडी करने की, सच मेटल्स की बात करें, क्योंकि स्टील एक इंपॉर्टेंट कैपेक्स की रिक्वायरमेंट है, मगर स्टील के दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में डिसाइड होते हैं और ये वर्ल्ड की स्टील डिमांड के ऊपर डिपेंड होती है। तो इंडियन स्टील का प्राइस उधर डिटरमिन होता है, डिमांड इधर डिटरमिन होता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स थिंग्स है इन टर्म्स ऑफ मेटल्स एंड ग्लोबल साइक्लिकल्स। तो ये तीन एस्पेक्ट हमें स्टडी करने की जरूरत है। वही मैं कहूंगा इस नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में अर्निंग सीजन के साथ ये फैक्टर्स भी हमें ट्रैक करने होंगे।